हेलो एवरीवन। तो गाइस आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर साइंस फॉर क्लास टेंथ। यानी कि क्लास टेंथ के कौन से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। यार ये टॉपिक्स तो आप कर ही लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनको आपको पढ़ के रखना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, तो देखो इससे आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ के रखना है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपकी कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, इनसे आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। दूसरी बात करें तो केमिकल इक्वेशन को जो बैलेंस करने का तरीका है वो भी आपको सीख करके रखना है, उससे आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उसको भी समझ के रखना, या तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब बैलेंसिंग वाला ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मतलब ये ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, इसको ये ज़्यादा प्रायोरिटी में रखो क्योंकि ये आपका आ सकता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वाला। एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करें तो देखो स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स जो बेस के होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेसिस, इनके बारे में डिस्कशन करना। पीएच स्केल और उनके इंडिकेटर्स, मतलब पीएच स्केल की भी स्टडी कर लेना एक बार, ठीक है। एसिड और बेस कैसे रिएक्शन करते हैं वो सब, मतलब एसिड की मेटल के साथ, एसिड की बेस के साथ, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट और उनकी यूज़, ये तो पढ़ लेना आप लोग। जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है और वॉशिंग सोडा है, उनको आपको अच्छे से रखना है। तो यहाँ से पीएच स्केल को, एसिड की रिएक्शन को और सॉल्ट और उनकी यूजेस को पढ़ के रखना। मेटल्स नॉन मेटल्स की बातें करें तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की होती है ये पढ़ के रखना। मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज, कोरोजन और इसका प्रिवेंटेशन। देखो चैप्टर 1 में भी आपको क्या मिलेगा, कोरोजन मिलेगा। चैप्टर 1 में भी कोरोजन है, बट मैंने उसको इसलिए जानबूझ के नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि मैंने कोरोजन फिर मेटल एंड नॉन मेटल में डाल दिया। तो कोरोजन और उसके प्रिवेंटेशन को कैसे रोकना है वो भी आप देख लेना। अलॉयज़ और उनके यूजेस को भी आपको समझ के रखना है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो देखो आगे आप कैसे बात कर सकते हो यहाँ पे, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस वाले चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है। देखो इससे आपको सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप है मेन के, वैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कैसे होती है वो भी देख लेना, मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, स्ट्रक्चर बनाने वगैरह सीखना ये सब। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको पढ़ लेना। फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ये जरूर पढ़ लेना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। सोप्स एंड डिटर्जेंट का जो स्ट्रक्चर होता है और उसका क्लीनिंग एक्शन होता है वो भी आपको पढ़ के रखना है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में बात करें तो देखो लाइफ प्रोसेस में 4 टॉपिक्स हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। दोनों के चारों इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन में आपको देखो न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मिलेगा, रेस्पिरेशन में एरोबिक और एनॉर्बिक मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स में आपको हार्ट का स्ट्रक्चर और ब्लड का सर्कुलेशन, ये ध्यान से जरूर समझना है, ठीक है। और ह्यूमंस और प्लांट्स का एक्सक्रीशन तो मैंने बता ही दिया आपको। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको 3 टॉपिक्स हैं, देखो नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। देखो नर्वस सिस्टम में ये सारी चीज़ें, आपका ब्रेन और उसका फंक्शन, एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स और उनके फंक्शंस, और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में ट्रॉफिक और नेस्टिक मूवमेंट्स, इनकी बातें आपको करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज योर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें तो 2 प्रकार की चीज़ें हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेरिडिटी में अगर हम लोग बात करें तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ये भी आपको समझ के रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में देखो आपको क्या क्या पढ़ना है, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, भाई इन दोनों में से क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको न्यूमेरिकल। पावर फॉर्मूला एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको आप लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हो, वो भी आपको पढ़ के रखना है, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो ये भी आपको समझ के रखना है, ये आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। लाइट में बात करें तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज बिल्कुल याद होने चाहिए, दोनों के दो लॉज है, कोई दिक्कत नहीं है। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला बस माइनस साइन का फर्क होता है। रे डायग्राम्स चाहे लेंस के हों चाहे मिरर के हों, है ना। रे डायग्राम्स में मिरर के लिए भी कह रहा हूँ, मिरर के भी याद होनी चाहिए और लेंस के भी याद होनी चाहिए। पावर ऑफ लेंस ये भी आपको पढ़ के रखना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अगर हम लोग देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये सब आपको पता होना चाहिए, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो डिफेक्ट्स ऑफ विजन और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आवर एनवायरनमेंट में क्या है, ओजोन लेयर का डिप्लीटेशन, कैसे हो रही है ओजोन लेयर डिप्लीट, और आपके जो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है उनकी भी आपको स्टडी करनी है। देखो आप बोलोगे यार आपने पूरा सिलेबस ही बता दिया, देखो ऐसा नहीं है।
देखो सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो मैंने आपको एक समराइज़ करके बता दिया कि इन टॉपिक्स को अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह। और अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँ तो मेरे को कमेंट कर देना नीचे, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपना जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप इनको पढ़ते जाओ, ठीक है। नोट्स आप पे अगर नहीं है तो मुझे बोलो, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। जो कुछ भी है मेरे को बस बोल देना, आप कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बस आप मुझे कहना, ठीक है।